सबसे पहले सब कोई जोरदार शब्दों में जय घोष करके मुंह पवित्र कर लें। अंतिम बेला का सत्संग है। अंत भला तो सब भला। जो जय घोष में भी कसर किए हैं, अभी अंतिम समय में जोरदार शब्दों में दिल खोल करके और मुंह खोल करके जय घोष कर लें, ताकि मुंह पवित्र हो जाए और अंतःकरण को शुद्ध करके यहाँ से अपने घर को लौट सकें। इसलिए कोई संकोच नहीं करेंगे, जोरदार शब्दों में जय घोष करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार। मंगल में मंगल करन बिनबहु बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसा। मंच पर उपस्थित सभी गुरु भाइयों को मेरा बारंबार नमन और सत्संग में पधारे हुए सभी बंधु बांधवों को, माता एवं बहनों को भी मेरा बारंबार नमन। बहुत देर से आप लोग ज्ञान की बातों को सुन रहे थे और आज का विषय तो आप लोग सब कोई समझ ही चुके हैं कि भक्ति के बगैर सुख नहीं है। लेकिन भक्ति कहते किसे, पहले तो ये समझना पड़ेगा। हमारे गुरु महाराज भलो स्पष्ट कर दिए कि भक्ति के पथ पर अगर आप चलना चाहते हैं तो सार भक्ति कीजिए, आसार छोड़िए। लेकिन पहले भक्ति कहते किसे? भक्ति का ऐसे भी शाब्दिक अर्थ होता है सेवा। हम भगवान राम की भक्ति करें, किस तरह से करें? लोग उलट पुलट कर्मों में उलझाए हुए, उलट पुलट कर्मों में जो उलझ करके सारा जीवन पार करते हैं, आप समझ रहे हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं। आप लोग सुन रहे थे रामचरितमानस से पाठ, और एक घट रामायण भी है। तो घट रामायण जरा पढ़ के देखिए, उसमें क्या वर्णन है। भक्ति भक्ति तो सब बोल रहे हैं। वर्णन है उस घट रामायण में, जो गुरु से जुक्ति नहीं लिए, सत्संग साधना नहीं किए, देखा देखी जो मन माया सो कर्म किए। वर्णन है कि जो जीवन भर पीपल वृक्ष में जल चढ़ाया, जो पीपल वृक्ष में जल चढ़ा रहा है ना, वो भी समझता है कि हम भक्ति कर रहे हैं। कोई तुलसी पौधा में जल चढ़ाया जीवन भर,
स्नान कर लिया, ध्यान भजन सत्संग से मतलब नहीं है, एक लोटा तुलसी पौधा में जल दिया, उसको समझ रहा कि ये भक्ति हो रही है। तो जरा घट रामायण पढ़िएगा, जो जीवन भर तुलसी पौधा में जल दिया, जीवन भर एकादशी व्रत किया। एकादशी हम इसलिए करते हैं कि रोज कितना खाना पर खाना खा रहे, रेस्ट नहीं मिल पाता है। एक दिन उपवास रहने से नस नारी सबको रेस्ट मिलता है, तो पाचन क्रिया ठीक होगा, इसलिए हम एकादशी व्रत करते हैं। ये नहीं कि एकादशी भक्ति हो गई। तो जो एकादशी व्रत जीवन भर किया, उनका भी रिजल्ट देखिए, किसी का रिजल्ट बढ़िया नहीं है। जीवन भर पीपल वृक्ष में जल चढ़ाया, जीवन भर शिवलिंग पर जल चढ़ाया। हम बना के नहीं कह रहे, हो सकता है कि किसी को गुस्सा हो जाए, इसीलिए मैं पहले ग्रंथ का नाम बोल दिया। जो जीवन भर शिवलिंग पर जल चढ़ाया, वो तो अपने आप को महान भक्त समझ रहा है कि सबसे बड़ा भक्त शिव जी का हम ही है। माँ बहने भाई बंधु जरा पढ़ लीजिएगा, जो गुरु से दीक्षा नहीं लिया, सत्संग साधना नहीं किया, क्या जीवन भर शिवलिंग पर जल चढ़ाया, उनसे भक्ति हुई तो रिजल्ट क्यों गड़बड़ हुआ? अगर भक्ति होती तो रिजल्ट क्यों गड़बड़ होता? जानते हैं जो जीवन भर शिवलिंग पर जल चढ़ाया, वो मर करके कनगोजर हो गया। कनगोजर समझते हैं ना? देहाती भाषा में गोजरैठा भी बोलते, लंबा सा नहीं रहता है, खाली पैरे हाथ। अच्छा हुआ ना, बढ़िया। अभी 2 ठो पैर है, 2 ठो हाथ, अब बेसी हो गया हाथ पैर, तो बढ़िया फायदा नहीं हुआ। ये कनगोजर हुआ, नामे है उसका कनगोजर। भूमि पर सोइएगा न तो कान में आके सोने में गोजर देगा, तो हिंदी में उसको कनगोजर कहते, देहाती भाषा में तो उसको गोजरैठा भी बोलते। तो जीवन भर शिवलिंग पर जल चढ़ाए, क्या हो गया? अगर ये भक्ति होती तो कनगोजर क्यों बनता? जीवन भर पीपल वृक्ष में जल चढ़ाया, तुलसी पौधा में जल चढ़ाया, एकादशी व्रत क्या, किसी का रिजल्ट बढ़िया नहीं है। कोई चील बना, कोई चमगादड़ बना, कोई गिद्ध बना, कोई मेढक बना, कोई कनगोजर बना। क्या भक्ति का रिजल्ट यही है? इसी को भक्ति कहते हैं। ये मनुष्य जीवन अनमोल जीवन है, ब्रह्मा की सृष्टि में ताज है। ये शरीर पा करके मेढक बन जाए, कनगोजर बन जाए, चील चमगादड़ बन जाए, गिद्ध बन जाए, घाटा में गए कि नफा में। इसलिए भक्ति में गिरिए मत। माँ बहने भाई बंधु, वादा तो किए हैं कि भक्ति करेंगे, केवल वादा किए हैं, लेकिन करने वाला तो माँ के गर्भ में भी भक्ति कर लिया है। सुखदेव मुनि का नाम सुने, 12 साल माँ के गर्भ में रह करके और भक्ति कर लिया। आप समझ सकते, जन्म नहीं लेता था। महर्षि वेद व्यास का लड़का हुआ सुखदेव मुनि। महर्षि वेद व्यास कहते हैं, बेटा जन्म ले, जन्म ले। माँ के पेट से बोलता था, नहीं पिताजी, सब कोई माँ के गर्भ में वादा तो कर लेते, अब बाहर जाके भक्ति भूल जाते, तो हम यहाँ प्रभु का नाम ले रहे हैं, हम नहीं जन्म लेंगे। महर्षि वेद व्यास कहते हैं, बेटा नाम तो तू बाहर में भी ले सकता, भक्ति तो बाहर में भी कर सकता। माँ का बोझ तो हल्का हो जाता जन्म लेने से। 9 महीना में माँ बहनें परेशान हो जाती, 9 महीना में केवल। सुखदेव मुनि 12 साल से माँ के गर्भ में बारंबार कह रहे हैं, बेटा जन्म ले, जन्म ले, नहीं जन्म लिया। ग्रंथ में वर्णन है कि ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और ब्रह्मा जी कहते हैं कि सुखदेव मैं ब्रह्मा हूं, सृष्टि करता, जन्म ले, नियम का उल्लंघन नहीं करो, जन्म लो। कि मेरे पीछे सब क्यों पड़ गए? मैं पिताजी हूँ तो मैं ब्रह्मा जी हूँ,
आखिर सब पीछे क्यों पड़ गए? बाहर में तो माया का खेल है, माया घसीट लेगी, भक्ति भजन हम भूल जाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? और वो अपने ग्रंथ में वर्णन अपने बाप से एक पूर्व जन्म का कथा सुनाए कि पूर्व जन्म में हम भक्ति नहीं किए थे तो पिताजी जानते हैं कितना हानि हुई, कितना हमको कष्ट झेलना पड़ा। सो बता रहे हैं कि भक्ति नहीं करने के चलते भगवान हमको गधा जोनी में भेज दिए, गधा बन गए और एक रजक हमको रख लिए। रजक धोबी जी महाराज जो वस्त्र धोते, कहते हैं कि हमको एक रजक रख लिए। जब रजक रख लिए तो रजक किस लिए रखेगा? माल ढोने के लिए रख लिए। दिन दिन भर कपड़ा सबका बटोर के लाते थे, रात भर गर्म करते थे, फुलाते थे, सुबह पूरा लोड कर देते थे। कितना वजन हुआ कोई पता नहीं, कितना कुंटल हुआ, फिर भी ढोना पड़ता था और भरपेट भोजन भी नहीं देता था, भगा देता था। तो कभी पेट भरता था, कभी पेट भी नहीं भरता था। दिन प्रतिदिन में कमजोर होते जा रहा था, शरीर बूढ़ा हो गया। पिताजी, एक बार की बात है, लोगों का कोई पर्व त्योहार था, समय पर वस्त्र देना था, लाए बटोर करके और गर्म किए, तुरंत गरम गरम वस्त्र पीठ पर लोट कर दिए। पीठ जल रहा था और ऊपर से वो कोड़ा दे रहा था कि अस्थिर रहो। हमारा तो हालत खराब हो रहा था। गरम गरम वस्त्र पीठ पर लोड कर दिया। पीठ का जो चमड़ा था, मांस था, वो सिद्ध हो गया, घाव पकड़ लिया। शरीर बूढ़ा, कमजोर शरीर, घाव पकड़ लिया, फिर भी वो नहीं छोड़ा। जिस घाट पर ले जाता था उस घाट का पानी सूख गया था, तो दूसरे घाट पर ले जा रहा था। जब दूसरे घाट पर ले जा रहा था तो उस घाट के पहले एक नाला पड़ता था जिसमें कीचड़ भरा था, और वो रजक जी सोच रहा था कि उस नाला को ये तड़प के पार करे। शरीर कमजोर, बूढ़ा शरीर, हिम्मत तो लगाया लेकिन हिम्मत से बाहर की बात थी। मैंने विचार किया कि ये छोड़ेगा नहीं, तो तड़प के अगर पार नहीं हो पा रहा हूं तो घुस करके पार हो जाओ। वही मैं नीचे उतर गया। कीचड़ में इतना दलदल था कि मैं उसी कीचड़ में फंस गया। अब पूरा ताकत लगाया, फिर भी मेरे बस की बात नहीं थी। और वो रजक जी क्या करता था, ऊपर से कोड़ा खूब चला रहा था, पूंछ ऐंठता था, नाक दबाता था, मुंह दबाता था, और उस कीचड़ में ये मुंडा भी धसोड़ करके रखता था। ये समझता था कि ये मतलब पार नहीं करना चाह रहा है। लोग कहता है कि जो बैल खेत की जुताई नहीं करता है तो उसको कोढ़िया बोलता है, तो ये कोढ़िया हो गया है। सो मुंडा दबा करके कीचड़ में रखता था। हमारा दम घुट रहा है, हम क्या करते? हम तो सब शक्ति लगा के देख लिए थे, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था। जानते पिताजी क्या किया? पीठ पर का सब वस्त्र उतार लिए और 10-20 लात जमा के 10-20 गाली दे करके, तू इसी में सरो और मरो, तू किसी काम का अब नहीं रहा। निकाला तक भी नहीं कीचड़ से, कीचड़ में छोड़ दिया, अपना सब वस्त्र उठा के चल दिया। 7-8 दिन हो गया पिताजी उस कीचड़ में रहते रहते पैर सड़ने लगा। ऊपर जो घाव हो गया था, चील और गिद्ध खाने लगा।
ऊपर से पीड़ा, नीचे से पीड़ा। और कोई युवक लोग पार होते तो उनको भी दया नहीं होती, वो पीठ पर जूता चप्पल रख करके पार हो जाता था दिन प्रतिदिन। और मैं उसी में दब करके और प्राण का त्याग कर दिया। ये कष्ट झेला हूँ पिताजी, अब की बार हम चूक नहीं करेंगे। इसलिए माँ के गर्भ से ही भक्ति अपनाए हैं, बाहर जाके करेंगे। अब बारंबार आग्रह कर रहे हैं ब्रह्मा जी भी। तब कहा कि हमारा एक शर्त है, तब हम जन्म लेंगे। पिताजी अगर शर्त को स्वीकार करे तब हम जन्म लेंगे। महर्षि वेद व्यास उसी जगह थे, कहते बेटा क्या शर्त है? की शर्त है कि हम जन्म लेंगे तो आपके घर में नहीं रहेंगे, तुरंत हम चलते बनेंगे भक्ति भजन के लिए। पिताजी कहते बेटा ऐसे भी तू जन्म नहीं ले रहा है तो हमारा किस कार्य में तू हाथ बटा रहा है? ऊपर से माँ का बोझ बन करके आए, जन्म ले, कम से कम माँ का शरीर तो हल्का होगा, नहीं रहेगा घर में, भक्ति भजन ही करेगा। ठीक है जन्म लो। जैसे जन्म लिया, ग्रंथ में वर्णन है कि तुरंत उठ पुट करके भागने लगा, नंगा ही भागने लगा। सब तो नंगा ही पैदा लेता है, वस्त्र पहन के तो कोई आते नहीं है। वो उठ पुट करके भागने लगा। महर्षि वेद व्यास कहते कि बेटा वस्त्र पहन ले, लोग क्या कहेंगे, कैसा बाप था कि नंगटे भगा दिया, वस्त्र भी नहीं पहना सका। क्या बोला सुखदेव मुनि, हो गया ना झंझट, माया का खेल शुरू। वस्त्र पहन ले बेटा, पढ़ लिख ले बेटा, कर्म कर्म से आप माया में हमको फंसाएंगे। वस्त्र पहनने में पिताजी हमारा भजन छूटेगा, हम वस्त्र पहनने के फेर में क्यों रहे? सोचिए जरा सा, वस्त्र पहनने में उनका भजन छूटेगा। आजकल लोग बोलते हैं टाइम पास करते हैं ताश खेल के, कितना टाइम है उसके पास में सो पता नहीं। ताश खेल करके मूर्ख लोग टाइम पास करता है। अब वो कह रहे हैं कि वस्त्र पहनने में हमारा भजन छूटेगा। सोचिए कितने अद्भुत ज्ञान है। और लोग इसको, कुछ लोग दंत कथा समझते, दंत कथा की बात नहीं, ये तो 12 साल मां के गर्भ में रहा। चीन के एक महात्मा हुए जिनका नाम हुआ लाओ त्से, ये 87 साल मां के गर्भ में रह गया था। जब जन्म लिया था तो उनका बाल दाढ़ी सफेद था। सब दंत कथा कहिएगा। अष्टावक्र मां के पेट से बोलता था। ये भी वेद उपनिषद कौहल मुनि कहीं अगर गलती उच्चारण कर देते थे तो अष्टावक्र मां के पेट से बोलता था कि पिताजी यहाँ गलती उच्चारण किए, यहाँ ये नहीं होगा ये होगा। आप सोचिए कैसे कैसे महापुरुष हुए। और शक्ति मुनि का पुत्र, शक्ति मुनि वशिष्ठ जी का बड़ा लड़का हुआ, तो शक्ति मुनि का पुत्र पराशर मुनि जब मां के गर्भ में था तो सुरीली आवाज में ये वेद उपनिषद का उच्चारण करते थे। कौन कौन दंत कथा कहिएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब जन्म लिए थे तो 32 दांत मौजूद था। बच्चा जन्म लेता है तो एक भी दांत आप देखते हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जीवनी पढ़िए, 32 दांत मौजूद था। बच्चा जन्म लेता है तो रोता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जन्म लिया तो मुख से राम शब्द बोला, इसलिए इनका बचपन का नाम राम बोला था। हमारे गुरु महाराज जब जन्म लिए तो 7 जटा लेके जन्म लिए। बच्चा कैठो जटा लेके जन्म लेता है। तो साधारण लोगों में महापुरुषों की जीवनी मिलाएंगे तो नहीं मिला पाएंगे। होनहार बीरवान के होत हैं चिकने चिकने पात, पढ़े होंगे हिंदी। तो मेरे कहने का भाव था कि दंत कथा मत समझिए। एक पर एक महापुरुष हुए इस धरती पर जो कि देर नहीं किए। अब कुछ लोग तो मनसुआ बना रहे, बालापन पार हो गया है, जवानी अवस्था पार कर दिया है, वृद्ध अवस्था को पार कर रहा, अभियो कह रहा है कि जुड़ जाएंगे बाबा, जुड़ जाएंगे। जुड़ेगा कब? मरने के बाद, श्मशान घाट जाने पर।
बाल दाढ़ी तो सफेद हो गया है, अब जुड़ेगा कब? सबूर का एक घटना बताता हूँ। एक व्यक्ति था, जब कहीं मिलता था तो बाबा आप लोग बढ़िया कार्य में लग गए हैं, सत्संग ध्यान भजन कर रहे हैं, हम भी जुड़ जाएंगे, अच्छा कार्य है हम भी जुड़ जाएंगे। एक दो बार मुलाकात हुई, इसी तरह से बोला बस अब हम जुड़ने वाले, बस हम जुड़ने वाले, जुड़े नहीं जुड़ने वाले। एक दिन बाप बेटा में झड़प हुआ। सिल्ला लोढ़ी समझते? वो लोढ़ी उठा करके बेटा बाप के सर पर पटक दिया। जो बोलता था बस अब जुड़ने वाले, उसी के सर पर पटक दिया, सर दो भाग हो गया, राम नाम सत्य हो गया। अब जुड़ेगा कहाँ? श्मशान घाट में। सोचिए, जो ये मनसुआ बना रहे हैं सब कोई, यहाँ सुन रहे थे कि भक्ति के बगैर सुख नहीं है, तो कैसे संभव है? और लोग अक्सर उलट पुलट कर्मों को ही भक्ति समझ रहे। हमारे सत्संगी लोगों को तो साफ कहते हैं कि ये लोग भगवान राम को नहीं मानते, ऐसे बोलते हैं, भगवान कृष्ण को नहीं मानते, शिव जी को नहीं। वो उलट पुलट कर्मों में है, खान पान उलट पुलट है, विवेक नहीं है, और वो हिम्मत करता है, पावर के साथ अहंकार के साथ बोलता है। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, पढ़े लिखे लोग हैं, भगवान जब भी अवतार लिए, कल भी सुन रहे थे, भक्तों का उद्धार करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए। तो पढ़े होंगे 24 अवतार, कहीं है 16 अवतार, कहीं वर्णन है 12 अवतार, संस्कृत में 10 अवतार, 10 अवतार 10 अवतार। भगवान विष्णु के ये सब अवतार हैं। और जरा सा विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, कौन मान रहा है, कौन भक्त है? सत्संगी है भक्त, जबकि ग्रंथ में है कि सत्संग के बगैर भक्ति नहीं होती। भगवान राम साफ स्पष्ट कर दिए उत्तरकांड में, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावही प्राणी। डंके में चोट बजा करके कोई भी प्राणी, चाहे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, अगर सत्संग को ठुकरा दिए हैं तो भगवान राम कहते हैं कि वो हमारा भक्त नहीं है। सत्संग के बगैर भगवान राम की भक्ति नहीं होती। फिर भी लोग सत्संगीय लोगों को कहते हैं कि ये लोग नहीं मानते हैं। तो जरा समझ लीजिए, भगवान भक्त के लिए ही अवतार लिए, इतने अवतार। आप लोग 10 अवतार की ही बात कम से कम समझिए, छोड़िए उधर 16, 12, 16 और 24 अवतार। 10 अवतार में एक अवतार है मत्स्य अवतार। मत्स्य मतलब मछली। भगवान मछली में अवतार लिए हैं, दिखाए। भाव क्या था कि मछली को मत खाओ, मछली में हम ही रहते हैं, अवतार लेके दिखा दी। मछली खाना चाहिए, भगवान अवतार लिए। न समझ को कौन समझा सकेगा? मछली में भगवान अवतार लेके दिखाए और न समझ लोगों को ये ज्ञान नहीं हुआ, विवेक के अभाव में मछली खाने लगा। फिर भगवान विचार किए कि मछली में अवतार लिए, फिर भी मूर्ख लोग नहीं समझा, मछली खाने लगा। तब अब दूसरे अवतार लो। किसमें अवतार लिए जानते हैं? कश्यप अवतार। कश्यप मतलब कछुआ। मछली खाने लग गए लोग तो कछुआ में अवतार लिए कि कछुआ तो नहीं खाएगा। ये ना समझ लोगों को कोई समझा सकेगा? कछुआ भी खाने लगा। महाभारत में वर्णन है, धृतराष्ट्र पूर्व जन्म में खेल खेल में कछुआ का आंख फोड़ दिया था। ये कर्म संचय हुआ, प्रारब्ध में आया और इस जन्म में जन्म से अंधा पैदा हुआ। केवल कछुआ का आंख फोड़ दिया था, भाई बंधु माँ बहने, सो धृतराष्ट्र को भोगना पड़ा, अंधा पैदा हुआ। और आजकल कछुआ खा ही जाता, वो क्या पैदा होगा? केवल कछुआ का आंख फोड़ दिया था तो अंधा पैदा हुआ, और जो कछुआ खा जाता वो क्या पैदा होगा? सोचिए, भगवान को खा रहा है कि नहीं? मछली में अवतार लिए तो मछली खा रहे हैं।
कछुआ में अवतार लिए तो कछुआ खा रहे हैं। भगवान फिर विचार किए कैसे नहीं होगा। सुअर में अवतार लो, जो विष्टा खाता है, गली कुची साफ करता है, पैखाना वगैरह खाता है, उसी में अवतार ले लो। बराह अवतार पढ़े हैं, सुने ना? बराह अवतार, बराह मतलब वही सुअर। भगवान सुअर में अवतार लिए। ये ना समझ मानव को कौन समझा सकेगा? सुअर वो खाने लगा, जबकि वो अपने विष्टा खाता है और उसको भी खाने लगा। भगवान को तो परेशान कर दिए हैं ये लोग, साकट लोग। कहता कि सत्संग ये लोग नहीं मानता है। सोचिए किस में अवतार लेंगे? जिसमें अवतार लेते हैं वही खाने लगा। और सबसे बड़ा दुश्मन है भगवान कृष्ण का मछली खाने वाला। सबसे बड़ा दुश्मन कोई है भगवान कृष्ण का तो मछली खाने वाला। अगर मछली नहीं खाता तो भगवान कृष्ण आज भी मौजूद होते, हम लोगों के बीच में होते। सबसे बड़ा दुश्मन है मछली खोर, मच्छर खौका, मच्छर खौकी, सब जो भगवान कृष्ण का बड़ा दुश्मन है। और खाने के लिए एक मत चला दिया, सत्संग से अलग होकर के खूब मछली खाओ और शिव चर्चा करो। अब बोलता है पावर के साथ, हम ही लोग मानते। जरा समझ लीजिए, मछली खाने वाला भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा दुश्मन कैसे है। आलोकानंद वासी कल थोड़ा सा संकेत सुने थे कि जब सांप लग गया दुर्वासा ऋषि का, 56 करोड़ जदुवंशियों का नाश होगा। आए भगवान कृष्ण के पास कि महाराज रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि रक्षा कैसे होगा? समझाते समझाते तो हम थक गए। नशा छोड़ा, सत्संगी बना, का कि भगवान अब बन जाएंगे। जान पर जब आफत आ जाता है ना तो सब स्वीकार करता है, अब बन जाएंगे, खाली बचा दीजिए। का कि ठीक है। जो पत्थर है ना पेट में जो बांधे, वो पत्थर ले जा करके जमुना में घस करके नष्ट कर दो। और उधर नशा सब गड़वा दिया था पहाड़ के कंदरा में। पहले तो कहा कि जब सत्संगी बनेगा तो नशा छोड़ना न पड़ेगा। देखते हैं संत मत में 6 महीना पहले भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब वैष्णव बनेगा, सत्संगी बनेगा तो नशा छोड़ना न पड़ेगा। कहा कि हाँ प्रभु, तो निकालो ईमानदारी से। जो बचना चाहते हैं तो अपने अपने घर से निकालो। इतना जो निकाला ना, सब खैनी का चुनौती, गांजा का चिलम, अथैला पहाड़ हो गया। कहा कि इसको नष्ट करो। जाकर के पहाड़ के कंदरा में गाड़ दिया। और उधर तो जो पत्थर था, तो आलोकानंद वासी कल ही सुन चुके थे। ये पत्थर वाला हम केवल संकेत करते हैं कि जब पत्थर घसने लगा उसको नष्ट करने के लिए, तो चूर्ण होता था, पानी में भसाते गया और वही किनारा पकड़ करके एक घास तैयार हुआ, मजबूत घास। जब ये बगलवा भगत सब मौसमी सत्संग फिर मंच उठपुट करने लगा तो आपस में कहते हैं कि कई दिन से नहीं खाए हैं। तो कहते क्या खाएगा, अब तो है नशा। का कि हम ही लोग रखे हैं, फेंके कहाँ, वहां तो रख के आए बचने के लिए। का कि तब चला जाए। सब ग्वाल वाल गए और उखाड़ उखाड़ करके खा पी करके सब मत वाला हो गए। सापित था, सांप तो था ही। अब वो खा पी करके नशा में बसीभूत हो करके तू मैं करने लगा, हथा पंजी करने लगा, उठा पटक होने लगा। किसी का नजर चला गया, घास पर उखाड़ के लाया। और जब दूसरे पर प्रहार करते हैं तो राम नाम सत्य होता है। ये तो बम और ये एटम बम, अणु परमाणु बम से भी भयंकर बम निकला। आपस में लड़ झगड़ करके नाश हो गए 56 करोड़। भगवान कृष्ण को तो बचा लेते, ये लोग तो नाश हो गए। वो जो नुकीला सा बचा, घसने में नहीं बनने लगा, वही जमुना में फेंक दिया था। एक मछली निगल गई। और मछुआ जब मछली फंसा के बाहर किए, उनके पेट से नुकीला धातु निकला। मछली खाते हैं तब तो मछली पकड़ता है लोग।
सोचिए, अगर मछली नहीं खाता तो मछली को जाल में क्यों फंसाता? मछली खाता है इसलिए मछली कोई पकड़ता है। मछली को पकड़ के बाहर लाया, नहीं तो वो तो नष्ट हो चुका था, मछली निगल गई थी। लेकिन मछली को पकड़ करके बाहर ले आए, मछली के पेट से नुकीला धातु निकला, उसी से बाण बनाया और भगवान कृष्ण पर जब चलाया, कथा तो लंबी है, उनके पाँव में लगा और भगवान कृष्ण उसी बाण के चलते हम लोगों के बीच से चले गए। तो मछली खाने वाला दुश्मन नहीं हुआ। अब बोलता सत्संग ये लोग नहीं मानता है। विचार कीजिए माँ बहने भाई बंधु, जो सत्संग छोड़ करके खाने पीने के लिए शिव चर्चा में पड़े हैं, संभलिए ये जीवन का क्या होगा। जरा संभलिए, सोचिए, चिंतन कीजिए, क्या सोच रहे हैं? भक्ति हो रही है। भक्ति तो एकमात्र सत्संग के माध्यम से होती है। ब्रह्मानंद स्वामी जी महाराज कहते हैं, सत्संगत जगसार साधो, सत्संगत जगसार रे, काशी नहाए मथुरा नहाए और नहाए हरिद्वार रे, चारों धाम तीर्थ करी आए, मन का नहीं सुधार रे। कहते कहते कह दिए, वन में जाय किए तप भारी। सुबह भी सुन रहे थे भगवान कृष्ण का उपदेश कि तपस्या भी भक्ति नहीं है। एक पैर पर खड़ा रह करके कोई 1000 वर्ष तपस्या कर लेगा, फिर भी उनका उद्धार नहीं होगा, क्योंकि भक्ति है ही नहीं। यहाँ लोग 90 दिन नवरात्रि में फूल रहा है, 2 दिन शिवरात्रि में फूल रहा है, तीज, चौरचंदा, जितिया, बड़का पर्व, ये सब आसार है। नवरात्रि, शिवरात्रि, सार क्या है? तो जो गुरु से जुक्ति जान करके साधना कर रहे हैं। इसलिए ब्रह्मानंद स्वामी जी महाराज कहते हैं, वन में जाय किए तप भारी, काया कष्ट अपार रे, इंद्रजीत बस करी मन अपने, हृदय नहीं विचार रे, सत्संगत जगसार साधो, सत्संगत जगसार रे। और कहते कहते नीचे कह दिए, मंदिर जाय करे नित पूजा, राखे बड़ो आचार रे, साधु संत के कदर न जाने, मिले न सिरजनहार रे। खूब मंदिर मंदिर जाते रहिए, सर पटकते रहिए, घंटी बजाते रहिए, कान मचोड़ते रहिए, भक्ति हो जाएगी। साधु संत के कदर न जाने, मिले न सिरजनहार रे। और हम लोग तो यहाँ बोलते हैं तो कितने लोगों को लगता है कि ये लोग सत्संग का बड़ाई कर रहे हैं। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, चालीसा, हनुमान चालीसा सब कोई जानते, पढ़ते हैं, सुनते भी हैं। चालीसा कहाँ से प्रारंभ है, ये कभी गौर करते? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। श्री राम चरण, श्री कृष्ण चरण, श्री शिव चरण, श्री काली चरण, दुर्गा चरण, लोग बोलते हैं गणेश जी। कि दूर दरार के लोग हैं, जरा जल्दी खत्म करना है बाबा, इसलिए जल्दीबाजी में हम 300 मेल, हम लोगों को उधर में तेज गाड़ी चलती, तो 300 मेल में है अभी हम, इसलिए ध्यान यहाँ रखिए। देखिए, श्री गुरु चरण सबसे श्रेष्ठ चरण किनका है? चालीसा हम लोग लिखे हैं, लेकिन अगर गुरु की महिमा बताते हैं तो बड़ा कष्ट होता है उन लोगों को। उसी चालीसा में न पढ़िए आगे, साधु संत के तुम रखवाले, चालीसा में है, हम लोग घुसाए होंगे। साधु संत के तुम रखवाले, किनको कह रहे हैं? हनुमान जी को, कि साधु संत के तुम रखवाले हो। जो साधु संत का निंदा करने वाले हैं, गुरु का निंदा करने वाले हैं, चालीसा पढ़ते पढ़ते मर जाएगा, कोई लाभ होगा? साफ स्पष्ट जाहिर है कि चालीसा पढ़ते हैं तो साधु संत से श्रद्धा प्रेम बढ़ाइए आप,
तबे ना जुड़िए। और उसी चालीसा में देखिए, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। कहाँ करें कि हनुमान गोसाई आप सबसे बेसी कृपा करने वाले हैं, सो कृपा कर दीजिए। चाहे शिव जी को घर ध्वनि कहते न, दया करते तो कहते हैं ना, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं शिव की नाई। कहाँ करें जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। कुछ लोग सत्संग छोड़ छोड़ करके, मैं कल कह रहा था कि सत्यनारायण भगवान का कथा करवाता है, और उस सत्यनारायण भगवान के कथा के बाद आरती होती है। हम लोग भी आरती करते हैं ना सत्संग के बाद, तो सत्यनारायण भगवान का कथा पूर्ण करने के बाद आरती करते हैं। हम लोग आरती बना के नहीं दिए, जरा समझ लीजिए। आरती में गवाते हैं पंडित जी सबसे, ओम जय जगदीश हरे। सुने कभी गाए? कभी गौर किए, चिंतन किए उस आरती पर? पंडित जी से पूछिएगा। आज सत्यनारायण भगवान का कथा करवाता है, सत्संग छोड़ के असली नकली पर जाता है, उससे पूछिएगा। उसी आरती में क्या कह रहा है? श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, है ना? हम लोग घुसाए होंगे, किधर से आइएगा? बाहरी पूजा पाठ से, तब भी संत के सानिध्य में आना पड़ेगा, तब भी गुरु के सानिध्य में आना पड़ेगा। ऐसे किसी के जीवन में भक्ति होती ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। जो जीवन खपा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, कर लीजिए, लेकिन जब अपना उद्धार चाहेंगे तो किसी न किसी जन्म में, 100 जन्म के बाद ही सही, संत के सानिध्य में आना ही पड़ेगा, सत्संग अपनाना ही पड़ेगा। और मैं कह रहा था कि भक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है सेवा। जिसमें सेवा भाव नहीं है वो कुछ कर पाएगा? महर्षि साई स्वामी जी महाराज की भी वाणी में है, जिसमें सेवा भाव नहीं, साही सुख चैन कहाँ होगा। सेवा बराबर हम सुन रहे हैं जब से आए हैं फुलेंदर बाबा कि सब भक्त लोग सेवा में लगे हुए, और जिससे त्याग नहीं हो पा रहा है, जो कंजूस बन बैठे हैं, उनके जीवन में भक्ति होगी? सुबह तो आप योग साधना की बात सुन रहे थे उपनिषद से, और रामायण से अभी भक्ति की बात सुने। तो जिसमें त्याग भावना नहीं होगा, उनके जीवन में भक्ति होगी, और परिणाम कितना गड़बड़ होगा। चलिए मैं धम्मपद के तरफ ले चलता हूँ। एक पवित्र ग्रंथ है धम्मपद, उसमें वर्णन है भगवान बुद्ध का उपदेश है। माँ बहने भाई बंधु जरा ध्यान यहाँ रखिए। जो कंजूस बन बैठे हैं, सत्संग में भी जिसका त्याग नहीं होता है, ध्यान साधना में जिसका त्याग नहीं होता है, नाच गान में नमरी पंसोइया सटता है, उनका क्या होगा? जो संत महापुरुषों के चरणों पर सर नहीं झुका पाता है, त्याग नहीं हो पाता है, और नाच गान में नमरी पंसोइया सटाता है, उसका क्या होगा? धम्मपद में वर्णन है, एक धनी सेठ था, बहुत धनी सेठ। उनको एक लड़का था, संपत्ति का अंबार, लेकिन कंजूस एक नंबर का, कभी दान पुण्य करता नहीं था, और बेटा को भी कंजूसी का पाठ सिखा दिया। जबकि संतवाणी में वर्णन है, क्या वर्णन है संतवाणी में? जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहा, क्यों गमावे नूर। जननी का अर्थ होता है माँ, जने मतलब जन्म देना। माँ अगर पुत्र को जन्म देती है तो भक्त को जन्म दे, सबसे उत्तम बात। और भक्त को जन्म नहीं दे सकी माँ, तब दाता बनाइए। दाता मतलब दान पुण्य करने वाला त्यागी बेटा बनाइए। कंजूस बेटा पैदा मत कीजिए, कंजूसी का परिणाम बड़ा गड़बड़ होता है, वो आप पर आएगा। जो बेटा को कंजूसी का पाठ सिखा देता है, और माँ बाप जब वृद्ध हो जाते हैं
तो रोना पड़ता है। कितना लोग कहते हैं कि बाबा दवाई के लिए पैसा नहीं देता है, वस्त्र के लिए पैसा नहीं देता है, भोजन नहीं देता है, क्यों देगा? आप ही तो कंजूस बनाए। अगर दाता बनाते, आप त्यागी बनाते, तो माँ बाप के साथ त्याग करता। इसीलिए बेटा को कभी कंजूस का पाठ नहीं सिखाना चाहिए। क्या हुआ जानते हैं? सदा के लिए तो शरीर रहेगा नहीं। एक दिन सेठ मर गया और जो इस जन्म से कर्म होगा वो संचय होता है, फिर प्रारब्ध में आता है। तो जानते हैं वो महाकंजूस सेठ एक महादरिद्र के चंडाल के यहाँ जन्म लिया। एक महादरिद्र चंडाल के यहाँ जन्म लिया। चंडाल समझते हैं? नहीं समझते? बोलना पड़ेगा। हम लोग जाति पाति को स्पष्ट नहीं करना चाहते। जो ग्रंथ में सो बोलते हैं ये संत मत है, यहाँ सबका सम्मान है, यहाँ जाति पाति की बात नहीं। ब्राह्मण आएंगे उनका भी सम्मान, क्षत्रिय आएंगे उनका भी सम्मान, और जो भी आएंगे सबका सम्मान। हरिजन डोम कोई भी आ जाए, चमार डोम, सबका सम्मान बराबर कीमत है। हमारे गुरु महाराज सबको शिष्य बनाए हैं, सबको साधना सिखाए हैं। इसलिए हम लोग जाति पाति स्पष्ट नहीं करना चाहते। जब नहीं समझते तो बोलना पड़ेगा। डोम चंडाल का अर्थ होता है डोम। तो डोम में जन्म लेता तो कोई बात नहीं, महादरिद्र के यहाँ जन्म लिया, जिनको रहने का घर नहीं था, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं, भीख मांग करके माँ बाप खाता था। ऐसे घर में वो जन्म लिया। 7 साल हो गया था। माँ बाप क्या कहा कि भीख मांग करके हम लोग अपना पेट भरेंगे कि तुम्हारा ले डब्बा पकड़, तू काबिल हो गया, भीख मांग करके खा सकता, ले डब्बा पकड़। 7 साल का बच्चा था, डब्बा पकड़वा दिया। वही भीख मांग के खाता था। कभी पेट भरता था, कभी भूखे सोना पड़ता था। एक दिन की बात है, फटा पुराना वस्त्र है, मैला कुचैला डब्बा ले करके जा रहा है और अपने दरवाजे हो करके वो गुजर रहा था। पूर्व जन्म का स्मरण हो गया। सबको पूर्व जन्म का स्मरण नहीं होता है, किसी किसी को होता है। आप लोग सोचिएगा कि बना के कर रहे हैं, सो बात नहीं। उधर सबोर के आगे एक ग्राम है इंग्लिश, तो वहाँ बराबर मैं सत्संग में जाता हूँ। एक नागेश्वर शाह करके नाम है व्यक्ति का, जो सब संत मत में जुड़े। एक बार वो छोटा सा बच्चा जो तोतली तोतली भाषा में बोलता था, मुंह से केवल बोली निकला ही था, और क्या बोलता था माँ बाप को, तुम लोग हमारा माँ बाप नहीं हो, हमारा घर नहीं। ऐसे हमारा घर रहता, ये झोपड़ी, हमारा घर उधर कहलगांव तरफ बता रहा था कि हमारा पक्का का घर है, 2 मंजिला घर है, दरवाजे पर कार है, हमको नाव है, और तू यहाँ क्यों उठा के लाया है? तुम लोग हमारा माँ बाप नहीं। परेशान कर दिया, जीना हराम कर दिया। उठा के ले आया मेरे सामने। हम सत्संग में गए थे, उनका माँ बाप भी जुड़ा था, दीक्षा दिए थे हमें, तो ले आया वहाँ कि बाबा ये जीना हराम कर दिया है। छोटा सा बच्चा था, तोतली तोतली भाषा में बोलता था। वो लोग बताया था, कुछ बात समझ में आ गई थी, लेकिन फिर भी मैंने बच्चा से पूछा कि अरे तू ऐसा क्यों बोलता है कि हमारा माँ बाप नहीं? तो ये हमारा माँ बाप नहीं है। बोलने लगा टपाटप, तोतली तोतली भाषा में, साफ बोल नहीं पाता था, फिर भी बोल रहा कि हमको उठा के ले आया, हम कहते कि पहुंचा दो, तो ये लोग नहीं पहुंचाता है, हमारा ऐसे घर रहता है। सब मैं सुन लिया, तब उनको समझाया, बाबू अब तुम्हारा यही घर है, माँ बाप यही है, यही रहना पड़ेगा। पहुंचा देगा, वह स्वीकार नहीं करेगा। पूर्व जन्म में वो घर था तुम्हारा, भक्ति भजन नहीं किया तूने, इसलिए गरीब के घर में तुम्हारा जन्म हुआ है, और यही माँ बाप है, यही घर में रहना पड़ेगा। हमारा मुंह देख रहा था, छोटा सा बच्चा सुन रहा था, और पूरा समझा दिए। बाद में कुछ दिन के बाद पूछते हैं, बड़ा हो गया, अब तो बड़ा हो गया है। मैंने पूछा उनके माँ बाप से, अभियो परेशान कर? नहीं बाबा, उस दिन से समझाए ना आप, उसी दिन से शांत हो गया है। असर कर गया होगा, पूर्व जन्म का संस्कार कुछ न कुछ तो रहता ही है ना, असर कर गया होगा। तो देखिए, सबको ख्याल नहीं रहता है, किसी किसी को पूर्व जन्म का ख्याल रहता है।
तो वही चंडाल का जो बच्चा था वो गुजर रहा था, उनको पूर्व जन्म का ख्याल हो गया, ये घर हमारा है और बहुत संपत्ति है, हम ही कमाए हैं, बहुत संपत्ति बनाए कमा करके, बेटा भी हमारा है, दुकान में कितना वस्त्र है, हम फटा पुराना क्यों पहने, भीख मांग करके क्यों खाए, डब्बा फेंक दिया कि हमारा बेटा हमारा घर, हम भीख मांग करके क्यों खाएं, डब्बा फेंक दिया, भीतर घुस गया, बेटा देख रहा था दुकाने पर से कि एक चंडाल घुसा है, मैला कुचला वस्त्र और पैर में भी गंदा घुस गया है। आइए जा करके क्या किया, एक सुंदर पलंग पर गद्देदार बिछावन पर आराम से बैठ गया, हमारा ही पलंग है ना, पुत्र वधू उधर से आएगी, पुत्र वधू पुताहू बोलते न, पुत्र वधू उधर से हलवा पूरी गरम गरम लेकर के आएंगे, भीख क्यों मांग करके खाएंगे। बेटा देख लिया था ना, लिया लाठी, समझेगा हमारा बाप है तब ना, लिया लाठी, 10-20 लाठी जमा दिया, हाथ पांव फुला दिया, लहू लुहान कर दिया, वहां से भाग रहा था, रोता हुआ तड़पता हुआ। उसी होकर के भगवान बुद्ध अपने शिष्य मंडली के साथ जा रहे थे। जब ये दृश्य देखा ना तो भगवान बुद्ध मुस्कुराए और उनके शिष्य लोग कहते, भगवान आप मुस्कुरा रहे हैं, इतना उनको पिटाई किया, लहू लुहान कर दिया, बच्चा रो नहीं पा रहा था, एक मुट्ठी दे देता, नहीं दिया था तो ऐसे भगा देता। ये सेठ का बच्चा जो है ना महाकंजूस, ये कहाँ जाएगा। भगवान बुद्ध मुस्कुरा रहे, कहते कि भगवान आप मुस्कुरा रहे हैं, हम लोगों को तो दया आ रही है। कहते हैं बेटा मुस्कुराने के पीछे कारण है, सो मैं मुस्कुरा रहा। कहते भगवान वो बताइए उस रहस्य को जिसके लिए आप मुस्कुरा रहे हैं। तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये बताओ वो बच्चा कौन था। कहा कि भगवान वो सेठ का बच्चा, ये चंडाल का बच्चा था। और कहा कि पिटाई किसने किया। कहा कि वो सेठ का बेटा था। कहा कि सेठ कहाँ गया। कहा कि भगवान 7 साल पहले मर गया। तो कहा कि मर तो गया लेकिन वो है कहाँ। कहा कि ये नहीं बता सकते। तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि वही सेठ मर करके महादरिद्र चंडाल के यहाँ जन्म लिया है। भगवान उनको बहुत कुछ दिए थे, बहुत संपत्ति दिए थे, लेकिन ये त्याग नहीं कर पाया, धर्म कर्म में खर्च नहीं कर पाया, महाकंजूस बन के रहा। ले जाने का तो कुछ विधान है नहीं। वहां से लोग सुन रहे थे कि नंगा पैदा लेते, कुछ लाते नहीं, वस्त्र भी नहीं लाते, लेकिन शरीर तो लाते हैं कि शरीरों। और यहाँ से जब जाते हैं तो शरीरों छोड़ के जाना पड़ता है। धन संपत्ति की बात क्या करते हैं, शरीर भी छोड़ के जाना पड़ेगा। तो यहाँ भगवान बुद्ध समझा रहे कि उसने क्या नहीं, भगवान तो सब कुछ दिया था, त्याग नहीं किया, सदकर्मों में नहीं लगाया। भिक्षुक लोग कहते हाँ भगवान एक कलछुल भात तक नहीं दिया है। ऐसा धम्मपद में वर्णन, एक कलछुल भात का भी जिक्र होता है। कहा कि एक कलछुल भात तक भी ये कभी नहीं दिया है, इतना कंजूस था भगवान। कहा कि वही सेठ कंजूसी के चलते एक महादरिद्र के यहाँ जन्म लिया जो भीख मांग के खाता है। उनको पूर्व जन्म का ख्याल है कि हमारा घर है, हमारा बेटा है। बेटा को त्यागी बनाता तो पिटाई करता कि देता, पात्र में भीख मंगा भी बनता ना तो त्यागी बनाता, नहीं है पहचान कर पा रहा था, उसका पात्र में भोजन देता, भरपेट खिला देता। लेकिन कंजूसी का पाठ तो यही पढ़ाया था, यही सिखाया था। इसको भोजन नहीं मिला, लाठी का गरम गरम मार खाना पड़ा। तो कंजूसी का परिणाम देखिए। ये तो धम्मपद की कथा है, इसलिए माँ बहने भाई बंधु कभी कंजूसी नहीं करना चाहिए। न जाने कब ये शरीर छूट जाएगा, हाथ मल मल करके रह जाएंगे और अब पछताए होत का जब चिड़िया चू गई खेत। इसीलिए जब तक शरीर में भक्ति भजन तो कीजिए ही,
लेकिन ये त्याग भावना भी रही है। और हम लोग तो सब के यहाँ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे समाज हैं जिनका ज्ञान ही अद्भुत है। माँ बहने जरा समझ लीजिए, भाई बंधु, सब समाज में जाते हैं और जब मारवाड़ी समाज में जाते हैं तो ज्ञान ही अलग है। आप लोग शायद विश्वास नहीं कीजिएगा, जानते कोई खाली हाथ प्रणाम नहीं करेगा, खाली हाथ प्रणाम नहीं करेगा। छोटा छोटा बच्चा है ना, जो समझता नहीं कि रुपया है कि पैसा है, वो समझता तक भी नहीं, गोद में उसको लेकर के हाथ में रुपया पकड़वा के सटा के प्रणाम करवा के और दान करवाता। मैंने एक जगह प्रश्न किया कि दान पुण्य करना चाहिए, आप लोग समझते हैं तो करते हैं, लेकिन बच्चा को क्या पता ये क्या समझ रहा है रुपया और दान क्या कहा। जानते हैं कि बाबा ये रहस्य सब नहीं समझ पाएंगे। मैंने कहा कि जरा बताइए रहस्य क्या बोला। कहा कि बाबा ये समझता तो नहीं है, जानता भी नहीं, लेकिन हम लोग इनको सिखा रहे, संस्कार दे रहे। अगर अभी से नहीं सिखाएंगे, बड़ा हो जाएगा, कंजूस हो जाएगा, दान पुण्य नहीं करेगा, घर से लक्ष्मी विदा हो जाएगी। इसलिए मारवाड़ी समाज में अधिकाधिक आप कहीं देखिए जा करके, झारखंड हो, बंगाल हो, असम, हम लोग तो सब जगह प्रोग्राम में जाते, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मारवाड़ी लोग गरीब नहीं होते, क्योंकि उनमें श्रद्धा है, विश्वास है, धर्म कर्म ले करके चलते। जो रोजगार धंधा करते हैं ना, तो शाम में वो हिसाब किताब करने के पहले भगवान के नाम से कुछ निकाल देते हैं, उसको गिनती में नहीं लेते, तब भगवान के खाता में उसको जमा करते हैं। अब बाकी अब जोड़ घटाव करेगा, तो जो इतना विवेक रखते हैं उनको घाटा लगेगा कभी। पहले भगवान के लिए निकाल दिए, और साल भर के अंदर में थोड़ा थोड़ा ही निकालेगा, तो 365 दिन में कितना जमा हो जाएगा, मोटा रकम भगवान के खाता में भी हो जाता है। इधर लोगों का खाता है, बेटा का, बेटी का, नाती का, पोता है, पत्नी का, अपने सब का खाता, लेकिन भगवान का खाता ही नहीं है। खाता पहले तो ऋषि महर्षि लोग समझाए थे कि जो किसान भी हैं, तो जो उपज होता है खेत में, उससे पहले आगे का भाग निकाल दो धर्म कर्म दान पुण्य करने के लिए, जिसको आप लोग अगबर बोलते थे। अब तो ये प्रचलन भी खत्म हो गया है। थोड़ा सा निकालेगा तो कहेगा कि भीख मंगा के लिए निकाल दो। ये ऋषि महर्षि ये नहीं शिक्षा दिए थे, धर्म कर्म में लगाना था, इसीलिए धर्म कर्म के लिए पहले निकाल दीजिए। अब नाप जोक कीजिए, घाटा नहीं लगेगा। लेकिन भूल गए हैं आप। जाओ बैठो, जाओ बैठो, तुरंत असर हो गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। चलिए यहाँ ध्यान रखिए। तो मैं कह रहा था कि वो लोग गरीब नहीं होते, और भगवान के खाता में पैसा है, अपना देना पड़ेगा तब ना भीड़ बुझाएगा। कहीं धर्म कर्म होगा, भगवान का कोनो कार्यक्रम, मोटा रकम देने मांगे, भगवान का कार्यक्रम, भगवान के खाता में पैसा उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं को लगा देते। तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर, सब कुछ तो भगवान दे रहे हैं, और उसमें आप कंजूसी जता रहे हैं, भगवान को समेटने में भी देर लगेगा। इसीलिए मारवाड़ी लोग गरीब नहीं होते। कोई मारवाड़ी गरीब होंगे तो उसका एक कारण होगा, वो कंजूस होगा, इसलिए उनके यहाँ से लक्ष्मी चली गई है। नहीं तो मारवाड़ी जल्दी गरीब नहीं होते। और जानते हैं खूब माल मवेशी पालते हैं, खूब अन्न उपजाते हैं किसान लोग, बढ़िया बढ़िया चावल, बासमती चावल, कतरनी चावल न, खाने के समय में पैसा के लिए सब मारवाड़ी चौका में आपके नसीब में रहेगा तब ना, क्योंकि आप त्याग नहीं किए। बढ़िया बढ़िया गेहूं उपजाते हैं, खाने के समय में बढ़िया गेहूं मारवाड़ी के चौका में जाएगा। सब्जी उपजाते खूब बढ़िया बढ़िया, गोभी, बैगन, टमाटर, बढ़िया बढ़िया सब मारवाड़ी चौका में। आप कहना बैगन खाइए,
क्योंकि आपके नसीब में वही है, दान नहीं करते हैं, त्याग नहीं करते हैं, इसलिए आपका नसीब खराब है। कहना बैगन खाना पड़ेगा। और गाय माल खूब पालते हैं, भैंस गाय, लेकिन बढ़िया दूध सब मरवाड़ी चौका में, घी मरवाड़ी चौका में, और आपको मट्ठा खाना पड़ेगा न। और खूब खटते हैं, कुदाली हल खूब चलाते हैं ना। कमाने के लिए गुजरात पंजाब चले जाते हैं, वो लोग आराम से गद्दी पर बैठे रहते हैं, एयर कंडीशन में, नौकर चाकर काम कर रहा है, और समेटने के समय सब लक्ष्मी उन्हीं के तिजोरी। ये कर्म का फल देखिए। इसीलिए माँ बहने भाई बंधु, कंजूसी छोड़िए और फुलिंदर बाबा का बढ़िया से हो हर साल विशेष। हम तो सुन ही रहे थे, और त्याग भावना में आइए ताकि ये कार्यक्रम खूब सुंदर से सुंदर हो, और आप लोगों का त्याग हो, आप लोगों के जीवन में भक्ति हो, ताकि यह लोक और परलोक दोनों बन पाएगा। कहने के लिए तो बहुत बात है, हम तो सोचे थे कथा सुनाएंगे, लेकिन हड़बड़ी है, एक भजन सुनाएंगे, ठीक है। फिर तो ज्ञानी बाबा है, श्री सद्गुरु महाराज की जय।